तो आइए देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो स्टार्ट करनी है आपको राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब लिख सकते हैं आप समकोण त्रिभुज, और ये आपको मालूम होगा होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जैसे मैं बना देता हूँ एक त्रिभुज ए बी सी, यहाँ एंगल बी बना दिया मैंने 90। इस 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? कर्ण बोल सकते हो। फिर इन दोनों में से कोई एक एंगल आपको दे रखा होगा, जैसे मान लिया सी एंगल दे रखा है, जिसको मैंने बोल दिया थीटा है ये। इसके अपोजिट यानी इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर यानी जिसको आप बोल सकते हो लंब होता है, और इस तरह जो बचा है उसको आप बेस बोलते हो, यानी क्या बोला जाता है? उसको आधार बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है 90 डिग्री, और यहाँ पर कुछ कोण दे रखा है। कोण के सामने हमेशा लंब होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, और जो बचा हुआ है वो क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। इसका मतलब कर्ण की वैल्यू क्या बन गई? AC। इसी प्रकार लंब की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास में? AB। और इसी प्रकार आधार की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास में? BC। ये सारे बना दिए मैंने। तो ये जो चीज़ें लिखी है मैंने वो किस कोण के आधार पर लिखी है? कोण C के आधार पर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कोण C के आधार से। तो कोण C के आधार पर मैंने कर्ण, लंब और आधार आपको बता दिए। इसी प्रकार एक और त्रिभुज बना देता हूँ, सेम ABC बनाया, इसमें मैंने 90 लिख दिया। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। इन दोनों में से इस बार एंगल मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर A एंगल लिख दिया। इस A के अनुसार ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो देखो इस बार कोण A के अनुसार, कोण A के अनुसार क्या बन गया? लंब BC, और आधार क्या बन गया आपके पास में? AB, और कर्ण क्या बन गया आपके पास में? AC बन गया। तो देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या देखिए, लंब और आधार AB और BC था, बट यहाँ पर लंब और आधार क्या बन गया? BC और AB बन गया। इसका मतलब अगर ये कोण एक दूसरे से बदल जाते हैं तो लंब और आधार एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपको समकोण त्रिभुज के अंदर ध्यान रखना है कि भाई ये जो कोण है वो अगर मैंने बदल दिया तो कर्ण और लंब को आप एक दूसरे को चेंज कर दो। तो ये समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है। और समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप। तो इसमें से कोई भी दो भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपको कुछ राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ध्यान रखना है। अब जो त्रिकोणमिति है वो इसी से संबंधित होती है। त्रिकोणमिति हमेशा त्रिभुज की तीन भुजाओं के बीच में जो संबंध विस्थापित होता है उसको प्रदर्शित करता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। तो ये जो 10th क्लास में आपने समकोण त्रिभुज पढ़ रखा था उसके बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर फिर इसी के अंदर आता है त्रिकोणमिति फलन। तो नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन। अच्छा देखो त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है। त्रिकोणमिति फलन आपने सारे पढ़ ही रखे हैं। एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट।
ये सारा आपने त्रिकोणमिति फलन 10th क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। ये तो मैंने सारे इनके फुल नेम लिखे हैं। शॉर्ट नेम होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये त्रिकोणमिति फलन हुआ। नेक्स्ट आता है त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनता है। ये जो फलन दे रखे हैं, इन फलन के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण लिख दिया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सारे मैंने इसके अंदर क्या लिख दिए, कोण लिख दिए। अगर फलन के साथ में कोण जोड़ दिया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, अनुपात में बदल जाता है। और अनुपात आपको पता होगा कुछ ना कुछ हर और कुछ ना कुछ अंश होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और जो कोसेक होता है वो होता है कर्ण बट्टे लंब। तो ये सारी चीज़ें होती है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसमें, अनुपातों में। इनको याद करने का तरीका आपको पता ही होगा। लाल और बट्टे में कक्का लिख सकते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। ये सारा त्रिकोणमिति अनुपात जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट में आता है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। तो त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होगा ये देखना है आप। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा किसका उल्टा होता है आपको मालूम होगा, 1 कोसेक थीटा के होता है। इसी प्रकार कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। इसी तरह जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 कॉट थीटा, एंड कॉट वापस क्या बन जाएगा, 1 टेन थीटा। अच्छा, ये जो टेन है उस टेन को मैं साइन कॉस में भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि टेन जो है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, और इसी प्रकार कॉट किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन के इक्वल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है एक सेक थीटा। सेक होता है 1 कॉस थीटा के इक्वल, एंड सिमिलर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध होता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अब देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती है। सबसे पहले सर्वसमीका आपने पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ रखी है। तो देखो इससे कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं मैं तो वो बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी के आगे एक और सर्वसमीका होती है जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एंड इसी प्रकार टेन स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो वो बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड फाइनल अगर 1 की वैल्यू निकालें अपन तो ये सेक स्क्वायर थीटा 10 को उधर भेज दिया माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एंड लास्ट एक और होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर भेज दिया -1, और इसके अंदर भी अगर 1 निकालना चाहते हैं अपन तो वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध और वो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है। इसी के अंदर आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो कि आपने पढ़ रखी है त्रिकोणमिति सारणी, 10th क्लास के अंदर पढ़ रखी है आपने इजीली। तो बनाते देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले अपन साइन लिख देते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये बना देते हैं सारणी इसमें। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा होता है 0 डिग्री, एंड नेक्स्ट 30, 60, 45 एंड लास्ट में लिखा होगा 90 डिग्री। तो 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब देखो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर जो हाईएस्ट नंबर है 4, उसका डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड, डिवाइड, ये भी डिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड। 4 का डिवाइड कर दिया आपने। फिर इनको सबको क्या कर दो, स्क्वायर रूट में डाल दो। ये स्क्वायर रूट में रख दिया मैंने इन सबको। अब इन सब की वैल्यू आपको नीचे लिखनी है। 0/4 क्या होगा, 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, कट गए दोनों। 1 का रूट 1, 2 का रूट √2। इसी तरह 3 का रूट √3, 4 का रूट बन जाएगा 2, एंड लास्ट 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये साइन की टेबल बना दी आपने इजीली। अगर साइन की टेबल बन जाती है तो बाकी ये पूरी मैं सारणी बढ़ सकता हूँ। कैसे बढ़ सकता हूँ, यहाँ से इसको उल्टा लिखिए। ये 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया और 0 लिख दिया। तो ये मैंने कॉस की टेबल भी भर दी इसके अंदर। अब टेन की टेबल भरते हैं। टेन आपको पता होगा साइन अपॉन कॉस होता है। साइन और कॉस का डिवाइड कीजिए। 0/1, अच्छा 0/1, 0/1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का डिवाइड करना है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बच जाएगा √3। इसी प्रकार इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो ये दोनों भी कट जाएंगे, पूरे कट गए, क्या बच गया, ओनली 1 बच गया। √3/2 और 1/2, ये भी 2 से 2 कट गया, बच गया मेरे पास √3। एंड लास्ट 1/0, 1/0। कभी भी डिवाइड में 0 आता है तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, इनफाइनाइट, जिसको आप नॉट डिफाइंड बोलते हो, यानी अपरिभाषित बोला जाता है। ये 10 की भी बना दिया आपने। इसी प्रकार कॉट की बनानी है, उल्टा कर दो। इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड लास्ट में 0। ये आपने कॉट बना दिया। अब बनाते हैं अपन सेक। सेक बनाने के लिए क्या करना है, ये जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी प्रतिलोम लिखना है। कैसे, ये जो 1 लिखा है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। 0 का उल्टा हमेशा इनफाइनाइट होता है। इस तरह कॉसेक बनाना है, इसको उल्टा कर दो। इनफाइनाइट साइन यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये √2 बन गया, ये 2/√3 बन गया एंड फाइनल ये 1 आपके पास यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी टेबल मैंने बना दी।
एग्जाम में आपको ये टेबल बनानी नहीं है, एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि भाई साहब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो मेरे को लिख देना 1/√2, सीधा tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये डायरेक्ट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अगर याद होगी तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप सारणी भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक बताए वो मैंने आपको 10th क्लास से रिलेटेड बताए। तो देखो इससे से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे इन सब से रिलेटेड, जैसे त्रिकोणमिति सर्वसमीका हो गई, त्रिकोणमिति में संबंध हो गए, और ये जो आपको सारणी बताई है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो फिलहाल आप ये राइट डाउन कीजिए ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको अभी मैंने टॉपिक बताया था उससे रिलेटेड है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी वो आपको फाइंड करना है। तो ये आप 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सीधा सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी वैल्यू दे रखी है √1 + cos अपॉन 1 - cos, इसका आप रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर दीजिए। 1 + cos से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 + cos से मल्टीप्लाई। ऊपर देखिए 1 + cos × 1 + cos, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाएंगे तो सिंपल क्या बचेगा, 1 + cos थीटा बचेगा। इसी प्रकार 1 - cos 1 + cos, a - b a + b, a² - b², a² - b² यानी 1 - cos स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 + cos थीटा अपॉन में √1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये साइन थीटा लिख दिया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। साइन इसके डिवाइड में लिखा तो 1/sin कोसेक बन गया। इसी प्रकार कॉस अपॉन जो साइन लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो फाइनल बन गया मेरे पास कोसेक थीटा + कॉट थीटा। तो चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, जिसके अंदर सीधा आपको रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करके सॉल्व करना था। इसी के आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, जिसके अंदर लिखा है sin a प्लस cos a होल स्क्वायर, इसी तरह sin a माइनस cos a होल स्क्वायर। सिंपल a + b का होल स्क्वायर और सिंपल a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप। ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 × sin a cos a। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर लगाना है तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a -2 sin a cos a। तो इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू कट रही है आपकी, ये कट रही, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन गया। इसी प्रकार sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन गया, और 1 + 1 फाइनल क्या बन गया, 2 बन गया। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर यूज करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक sec थीटा प्लस tan थीटा = 3/2, तो फाइंड कीजिए cos थीटा। तो देखो इसको कैसे करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर उसकी वैल्यू मेरे पास कुछ p दे रखी है तो ये ध्यान रखना sec थीटा माइनस tan थीटा हमेशा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/p बनता है। इस तरह एक और चीज़ होती है, और वो क्या होती है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा = अगर p दे रखा है तो इसके अंदर भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, वो भी इसका क्या बन जाएगा, एक रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा = 3/2 है। तो देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा क्या बन जाएगा, 3/2 का उल्टा लिख दिया मैंने 2/3। तो ये जो आपके पास दे रखा है इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान सकता हूँ और दूसरे को मैं समीकरण नंबर 2 मान सकता हूँ। इन दोनों को देखिए आप प्लस कीजिए। अगर मैं 1 और 2 को प्लस करता हूँ तो देखो माइनस का tan प्लस का tan कैंसिल, sec
प्लस सेक 2 सेक बन गया इक्वल टू ये 3/2 और 2/3 3/2 और 2/3 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 से गया, 3 को 3 से 9 प्लस फिर 3 का वापस किया 2 2 ज़ा 4 कितना बन गया 13/6 बन गया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, 2 सेक थीटा की वैल्यू आई है, यानी 2 सेक थीटा इक्वल टू 13/6 है। इस 2 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड में भेज दूंगा, तो सेक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 13/12। ये मैंने सेक की वैल्यू फाइंड की है, बट मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पर कॉस निकालना है। तो मुझे पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने पर कॉस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12/13 आ गई। तो ये फाइनल कॉस की वैल्यू आ गई मेरे पास 12/13। तो ध्यान रखना ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमेशा कुछ ना कुछ एक इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो p होता है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसी का उल्टा 1/p बनता है। सेम कॉसेक के लिए भी ऐसा ही होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है। तो ये जो मैंने 10th क्लास से रिलेटेड टॉपिक बताए थे उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको लुसेंट की या फिर ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी की जो बुक है उसके अंदर भी आपको दे रखे हैं। अदरवाइज आप RS अग्रवाल की जो बुक है उसके अंदर भी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री था वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन देखेंगे वो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखेंगे। 11th क्लास की जो टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है सबसे पहला एंगल से। एंगल का मतलब आप लिख सकते हैं कोण। अच्छा एंगल और कोण होता क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बना के दे देता हूँ जिसको आप बोल सकते हो प्रारंभिक रेखा, इसका मतलब इनिशियल लाइन। और इस इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा को क्या करना है, मेरे को इससे रोटेट करना है। रोटेट करने का मतलब मैं इसको ऊपर की तरफ भी लेके जा सकता हूँ और नीचे की तरफ भी लेके जा सकता हूँ। इस लाइन को ऊपर ले जाकर आपको यहाँ पर रोक देना है, जैसे मैंने रोक दिया यहाँ पर। तो ये जो दूरी मैंने मेंटेन की यानी दूरी बनाई है इसको मेरे को क्या बोलना है, थीटा बोलना है। अब इसको मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। अगर कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो वो हमेशा पॉजिटिव बनता है, और इसी तरह अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं तो जो एंगल बनेगा थीटा वो हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव साइन का बनेगा। तो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है और जो क्लॉकवाइज बनता है वो हमेशा क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो ये एंगल के बारे में आपको ध्यान रखना है। और एंगल आपने कुछ डिग्री में भी पढ़ रखे हैं और कुछ रेडियन में भी पढ़ रखे हैं। तो एंगल के बाद में एक टॉपिक आता है जिसको आप बोलते हो कोण के माप। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखो कोण के माप क्या क्या होते हैं। कोण के माप आपने पढ़ रखे हैं, एक तो होता है डिग्री माप और एक होता है रेडियन माप, यानी डिग्री मेज़र और एक रेडियन मेज़र। अच्छा डिग्री मेज़र आप पहले से ही पढ़ के आ चुके हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120 ऐसे बहुत सारे पढ़ रखे हैं। पर डिग्री मेज़र के अंदर कुछ ये भी चीज़ आपने पढ़ रखी है, 60 डिग्री आगे लिख दिया जाता है 30 सिंगल डैश। सिंगल डैश का मतलब होता है ये मिनट है। इसके बाद में एक ऐसा लिखा आता है जैसे 45 लिख दिया, डबल डैश लिख दिया। डबल डैश का मतलब होता है सेकंड। तो कभी कभी डिग्री के अंदर मिनट भी आ सकता है और एक सेकंड भी आ सकता है, तो ये डिग्री मेज़र होता है। इसी तरह रेडियन मेज़र के अंदर कुछ पाई की फॉर्म में लिखा होगा, 3π/2, π/2, π/4 ऐसे कुछ लिखे होते हैं। या फिर कभी कभी कोई भी नंबर लिख देता है
उसके ऊपर कुछ c नाम लिख देता है। जैसे 11/16 लिखा, उसके ऊपर मैंने c लिख दिया। ये जो c होता है वो प्रदर्शित करता है कि जो 11/16 है वो किस में दे रखा है आपको, रेडियन में दे रखा है। या फिर कभी कभी 6 लिख देगा और आगे क्या लिख देगा कि ये क्या दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। तो कुछ डिग्री मेजर और रेडियन मेजर होते हैं। फिर एक आता है डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर में संबंध। ठीक है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन क्या क्या होता है ये आपको मालूम होगा। क्या होता है, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर होता है। इसी तरह अगर रेडियन मेजर पूछा जाए तो वो बनता है π/180 इंटू डिग्री मेजर। तो ये डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में संबंध होता है। इससे आपको रेडियन मेजर दे सकता है, डिग्री मेजर फाइंड कर सकते हो, और डिग्री मेजर दे रखा है तो रेडियन मेजर फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको कुछ संबंध ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में टॉपिक होता है इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया ये आपके पास एक सर्कल है। सर्कल का मतलब वृत्त है जिसका सेंटर, ये सेंटर बना दिया मैंने, ये इसकी बना दी मैंने त्रिज्या, ये भी इसकी बना दी मैंने त्रिज्या, ये बना दिया मैंने कोण थीटा, और यहाँ पर मैंने बना दिया इसका एल। इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई, जिसको प्रदर्शित किया एल से। फिर वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, जिसको मैंने प्रदर्शित किया है आर से। फिर एक कोण, इसका मतलब एंगल, जिसको मैंने लिख दिया थीटा। ध्यान रखना ये जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो ये थीटा हमेशा रेडियन के अंदर होगा। तो यहाँ पर कुछ एल, आर और थीटा लिखा है। इस एल, आर और थीटा में जो संबंध होता है वो आपको ध्यान रखना है, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। यानी चाप की लंबाई बराबर होती है त्रिज्या इंटू कोण के। तो ये आपको एल, आर, थीटा में रिलेशन ध्यान रखना है। तो ये कुछ डिग्री मेजर और रेडियन मेजर से रिलेटेड दे रखे टॉपिक। तो इसी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये सारा चीज़ राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी लिखते जाइए। तो फिलहाल ये लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कुछ रेडियन मेजर और डिग्री मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। उनके टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 11/16 रेडियन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, ये चीज़ लिख रखी है। तो ये बनेगा 180 अच्छा इस पाई की वैल्यू आपको यहाँ प्लेस करनी है 22/7, तो 22/7 ऊपर चला जाएगा। रेडियन मेजर की वैल्यू आपको दे रखी है 11/16, तो ये दोनों कट जाएंगे। 11 से ये कट गया 2 टाइम्स, फिर ये 2 से कट जाएगा 90, फिर वापस 2 से कट रहा है 2 8 जा, और ये कट जाएगा 45 से। 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में 8। ये मेरे पास आ गया क्या, डिग्री मेज़र। इसी डिग्री मेज़र को आगे आपको रेडियन में, यानी डिग्री मेज़र को आपको मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो वो कैसे करना है, तो देखो ये जो 315 है इसके अंदर मैं क्या करूँगा 8 का डिवाइड करूँगा पहले। तो देखिए कैसे, 315 में अगर मैंने 8 का डिवाइड किया है तो देखो 8 से भाग देना है, 8 दिया क्या बन गया 24, कितने बच गए 7, 5 उतारा, फिर 8 9 72, कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। तो ये मैंने डिवाइड किया है, पूरा डिवाइड नहीं करना आपको। तो फाइनल क्या बचा मेरे पास, एक 39 बचा। इसको मैं लिख देता हूँ डिग्री में। अब क्या करना है,
जो आपके पास शेषफल यानी रिमाइंडर बचा है उसको मैं क्या करूँगा 60 से मल्टीप्लाई। तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ जाएगा 180। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वापस इस 8 का डिवाइड कर दूँगा। करिए, 8 दूनी 16, बचा 2, 0 उतारा, फिर वापस 8 दूनी 16, बचा 4। पूरा डिवाइड नहीं करना इसको भी, शेषफल बच रहा है वो रख देना ऐसा का ऐसा। बचा आपके पास क्या 22, वो मैंने 22 ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दिया। इसको आप क्या लिख देना, मिनट लिख देना। फिर इसके बाद में इसको भी वापस किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई, बना कितना 240। फाइनल 240 में इस 8 का भाग देंगे, कितना जाएगा 30 बार चला जाएगा, तो ये बन जाएगा टोटल 30 सेकेंड। इस तरीके से आपको डिग्री, मिनट और सेकंड फाइंड करना है। तो ये ऐसे डिग्री, मिनट और सेकंड आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, जो शेषफल बचता है उसको 60 से गुणा करते रहना है और भाग देते रहना है आपको। तो अपना पहला डिग्री, दूसरा मिनट और तीसरा क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। तो इस तरीके से रेडियन को डिग्री में चेंज किया जा सकता है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। चलो एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त को बनाया आपने, जिसके अंदर त्रिज्या मेरे को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा 20 सेंटीमीटर है, इस जीवा को भी बना दिया मैंने 20 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या एक और बन गई 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है अपने पास में, वो जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर सारे कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया मेरे पास में। और क्या बोला उसने, उस जीवा से संबंधित चाप की लंबाई, यानी ये जीवा, जीवा का मतलब कॉर्ड, इससे संबंधित चाप यानी आर्क, इसकी लेंथ फाइंड करनी यानी एल फाइंड करना है आपको। तो मैंने आपको बता रखा है एल इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। एल की वैल्यू, एल कितना है फाइंड करना है, आर कितना है रेडियस 20 दे रखा है, और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। डिग्री को रेडियन में लिखना है क्योंकि आप वृत्त यूज कर रहे हो। किसी भी वृत्त के अंदर जो कोण बनता है वो हमेशा रेडियन में बनता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3। तो ये L इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 20 π/3। ये मैंने चाप की लंबाई निकाल दी। तो ये इस तरीके से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। मैंने आपके पास में एक डिग्री मेजर इक्वल टू दे रखा है 47 डिग्री 30 मिनट। तो 47 डिग्री 30 मिनट डिग्री मेजर दे रखा है, इसको किस में चेंज करना है, रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले डिग्री मेजर 47 डिग्री 30 मिनट, इस मिनट को भी आपको डिग्री में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा 30 के अंदर 60 का डिवाइड कर दूंगा। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हमेशा 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये 60 से डिवाइड कर दिया आपने, तो फाइनल बन जाएगा 47, ये दोनों कट जाएंगे 1/2 बन जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा डिग्री में बन जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई किया आपने तो ये आ जाएगा 95/2 डिग्री। तो ये डिग्री मेजर आया मेरे पास। निकालना क्या है आपको, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला π/180 इंटू डिग्री मेजर। तो π/180 इंटू डिग्री मेजर की वैल्यू, डिग्री मेजर की वैल्यू कितनी है 95, और अपॉन में आ जाएगा 2। ये दोनों कट जाएंगे 5 से 36, ये आ जाएगा 5 1 जा और ये 9 जा, बन गया फाइनल 19 π/72। ये मेरे पास आ गया रेडियन मेज़र। तो कुछ इस तरीके से आपको रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको एक डिग्री मेज़र का बता दिया, रेडियन मेज़र का बता दिया, और एक एल, आर और थीटा में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिया। तो 11th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है एंगल, उससे रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट।
जो कि आपका 11th क्लास से रिलेटेड है और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कुछ 4 क्वाड्रेंट पढ़ रखे हैं अपन ने। ये मैंने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं आपके, जिसको आप बोल सकते हो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट बनाया अपन ने। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मैं 0 डिग्री लिख सकता हूँ यहाँ पर और 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ बन जाएगा 180 और यहाँ बन जाएगा आपके पास 270 और लास्ट में क्या बन जाएगा 360। तो ये सारे मैंने डिग्री में लिखे हैं। रेडियन में लिख सकते हैं आप π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो ये सारे क्वाड्रेंट बनाए। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव बनता है। इस तरह थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव बनता है। इसी प्रकार जो फोर्थ होता है उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव बनेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या क्या पॉजिटिव होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में ये जो लाइन बनाई है आपने 90 डिग्री और 270 वाली, इसका मतलब π/2 और 3π/2, इस दोनों लाइन पर फंक्शन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखनी, π/2 3π/2 पे फंक्शन चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। इसी प्रकार टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। एंड इसी प्रकार जो सेक है वो चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज वापस किस में हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो π/2 और 3π/2 पर फंक्शन हमेशा चेंज होता है। फिर इसी तरह जो 3π/2 और 180 वाली लाइन है, यानी 2π और पाई, इन दोनों में फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन कुछ चेंज नहीं होगा। जो पहले लिख रखा है वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। π/2 और 3π/2 पर फंक्शन चेंज होता है और 2π और पाई पर फंक्शन सेम रहता है। अब क्या करना है, सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन 90 पर खड़े हैं पहले, तो 90 में कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो अपन कुछ चीज़ ऐड और कुछ चीज़ माइनस दोनों कर सकते हो आप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 में से कुछ माइनस कर दीजिए, यानी 90 माइनस थीटा लिख दिया। इसी प्रकार 90 में कुछ चीज़ ऐड कर दिया आपने, 90 प्लस थीटा कर दिया। ओके, 90 वाली लाइन के अंदर 90 में से कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह 90 में कुछ चीज़ आप प्लस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेंगे। तो ये तो 90 से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको। इसी तरह 180 के हिसाब से देखते हैं। 180 के अंदर अगर मैं कुछ चीज़ माइनस करता हूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं जाऊँगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से कुछ चीज़ आप इसके अंदर प्लस कर दीजिए तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह 270 के हिसाब से देखते हैं, तो 270 के अंदर कुछ चीज़ आपने ऐड करी तो वो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरह 270 के अंदर कुछ चीज़ माइनस करी आपने तो वो वापस किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह 360 के अंदर भी आप कुछ चीज़ ऐड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और 360 में कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आप कुछ चीज़ इसके अंदर देख सकते हैं। अगर मैं इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हूँ तो हमेशा प्लस साइन लग रहा है। जैसे इसमें भी अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊँगा 90 प्लस लग रहा है, इसमें भी घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊँगा 180 प्लस लग रहा है,
सेम इसमें भी घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो 270 प्लस लग रहा है। इसी तरह अगर यहाँ से मैं घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ 360 माइनस थीटा, इससे भी घड़ी की दिशा में जा रहे हैं 270 माइनस थीटा, यानी अगर घड़ी की दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव थीटा लगता है और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव थीटा लिखा जाता है। तो ये कुछ क्वाड्रेंट के अंदर मैंने एंगल लिखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक एंगल आ रहा है 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। तो ये कुछ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल से लिखे हैं मैंने। अब ये जो चीज़ें सारी लिखी है वो यूज़ कैसा आएगी वो आपको देखना है। देखिए सबसे पहले जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू लिखनी है अपन को कि जो साइन π/2 माइनस थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए इस एंगल के अंदर π/2 पाई 2 पाई या फिर 3π/2 इन चारों में से कौन सा एंगल लिखा आ रहा है, π/2 लिखा आ रहा है। और मैंने आपको बताया था π/2 और 3π/2 पर फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। साइन को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस लिख दूंगा और लास्ट वाला जो एंगल है वो ऐसे का ऐसा लिख दिया जाएगा। फिर π/2 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल π/2 माइनस थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये जो साइन बना है वो क्या आएगा, प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह कुछ एक और देख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ tan 3π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 3π/2 लिखा है, फंक्शन चेंज करना है। tan किस में चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट में। tan चेंज हो चुका है कॉट में, ये आगे वाला थीटा ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर 3π/2 माइनस थीटा, यानी 270 में से कुछ माइनस किया, ये लिखा 270 माइनस थीटा। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो ये जो tan लिखा है वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब tan 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव cot थीटा आएगी। तो ये सारा क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। तो ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इसी के आगे एक और क्या आता है, उसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कभी कभी साइन के अंदर माइनस लिख दिया, कॉस के अंदर माइनस लिख दिया, tan के अंदर माइनस, कॉट में माइनस लिख दिया आपने, सेक में माइनस लिख दिया एंड कोसेक में भी माइनस लिख दिया। ये कुछ एंगल के अंदर मैंने माइनस लिखा है। तो इस माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब होता है कि ये एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और मैंने आपको बता रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस जो माइनस लिखा है वो प्लस बन जाएगा, सेक में भी माइनस लिखा है प्लस बन जाएगा, और बाकी जो भी माइनस लिखे हुए हैं उनमें माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी आपके पास, और साथ में माइनस लिख दिया। तो इसका मतलब कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है। बाकी सब में नेगेटिव बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन टॉपिक था वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड था। अब क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मैं लिख देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो देखो 765 डिग्री आपने टेबल में नहीं पढ़ रखा। टेबल में तो आपने 90 तक ही पढ़ा होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। बट 765 डिग्री बहुत बड़ा एंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड कैसे की जाएगी वो देखते हैं। 765
इस एंगल को आपको 360 के मल्टीपल में लिखना है। कैसे लिखना है कि भाई साहब इस 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 720 डिग्री आएगा 720, बट मेरे को चाहिए 65, तो इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर दूँ, 65 बन जाएगा, प्लस क्या कर दूंगा मैं इसमें 45 डिग्री ऐड कर दूंगा। तो ये बना साइन 360 इंटू 2 प्लस 45, टोटल मिलाकर 765 बन रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा ब्रेक किया है ताकि 360 एंगल आ जाए और कुछ एक ऐसा एंगल आ जाए जो आप टेबल के अंदर देख चुके हो, जैसे 45 डिग्री आ गया वहाँ पर। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको चेक करना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर देखो 360 डिग्री एंगल होता है अपने पास में, और मुझे पता है ये जो 360 डिग्री एंगल है उस पर फंक्शन कभी चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, और लास्ट वाला जो एंगल लिखा है 45 वो मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा। अब ये साइन 45 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो चेक करना है। तो 360 के अंदर कुछ चीज़ आपने ऐड ही कर रहे हैं अपन। तो देखो ये क्वाड्रेंट है अपना, 360 यहाँ पर होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन ही रहेगा। और साइन 45 की वैल्यू फाइनल आपको मालूम है 1/√2 होती है। इसका मतलब साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइनल कितनी बनेगी, 1/√2 बनेगी। तो ये ऐसे कुछ ब्रेक करके करना आपको, 360 के मल्टीपल में कर सकते हैं या फिर 180 डिग्री के मल्टीपल में भी कर सकते हैं। तो जैसे साइन 765 डिग्री में लिखा है मैंने, इसी तरह अपन देखते हैं रेडियन में कैसे चेंज करना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही है। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं 10 19 π/3। इस 10 19 π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखो कैसे करना है, इस 3 का क्या करो, इसके अंदर डिवाइड करो आप, कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। जितनी बार जा रखा है उसके हिसाब से आपको 6 पाई लिख देना है साथ में। तो 3 6 किया आपने 18 बना, मेरे को चाहिए 19, यानी 18 में आपको +1 करना है, तो +1 पाई लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और अपॉन वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख देंगे। तो ये कुछ ब्रेक करने का तरीका होता है यहाँ पर, जो डिवाइड में वैल्यू दे रखी है उसका आपको क्या करना है, उसमें अप्रोक्स डिवाइड करना है, उसके हिसाब से फिर आगे प्लस या फिर माइनस करना होता है। 10 6 पाई, अब इस 6 पाई को आपको ब्रेक करना है 2 पाई के मल्टीपल में, तो मैंने लिख दिया 3 × 2 पाई, और ये प्लस π/3 एज इट इज। अब देखिए क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल दे रखे थे उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पाई लिखा है। 2 पाई पर कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, 10 का 10 रहेगा और ये π/3 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, 2 पाई में कुछ चीज़ आपने प्लस करी, अगर 2 पाई में कुछ चीज़ आप प्लस कर रहे हो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 10 π/3 यानी 1060 की वैल्यू आपको मालूम होगी √3 होता है। तो इस तरह आपने 2 पाई के अंदर कुछ चीज़ प्लस की थी तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव साइन, और 10 π/3 की वैल्यू आपको मालूम है √3। इसका मतलब 10 19 π/3 की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई, √3 आ गई। तो ये इस हिसाब से आपको क्वाड्रेंट यूज़ करना है। तो क्वाड्रेंट कैसे यूज़ करना है, किस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो ये क्वाड्रेंट के बारे में सारा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सारे फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे। तो जो फॉर्मूले है वो आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, जो कि आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो 11th क्लास के अंदर जो फॉर्मूले पढ़े थे वो भी आपको मैं लिखाऊंगा, और कुछ एडवांस फॉर्मूले हैं जो कंपटीशन के अंदर यूज़ आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन कराऊंगा। तो फिलहाल अपन सबसे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन a+b। अच्छा, साइन a+b का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है।
इसी तरह साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, साइन ए कॉस बी, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कॉस ए साइन बी बन जाएगा। इसी तरह कॉस ए प्लस बी अगर फाइंड करना है मुझे तो वो बनता है कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। फिर इसी तरह यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्लस बन जाएगा। तो ये कुछ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इसी तरह टेन ए प्लस बी का अगर अपन बनाना चाहे तो वो बनता है टेन ए प्लस टेन बी, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरह अगर प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। सेम कॉट ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखना है आपको तो वो बनता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए बनता है। और इस तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये कुछ ए प्लस बी और ए माइनस बी से रिलेटेड फॉर्मूले थे। तो ये फॉर्मूला आपको कुछ ध्यान रखना है। फिर आगे कुछ फॉर्मूले आते हैं जिसको आप बोलते हो सम एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ सम और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। कैसे हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को लिखा जाता है 2 साइन ए कॉस बी। इसी प्रकार अगर साइन ए प्लस बी और यहाँ माइनस आ जाए साइन ए माइनस बी तो ये इक्वल हो जाता है 2 कॉस ए साइन बी के। तो ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह फिर आएगा एक कॉस में, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला बनता है 2 कॉस ए कॉस बी। एक ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी आ जाए तो क्या बन जाएगा, -2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। तो ये कुछ सम एंड सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले थे जो कि इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो रिलेट करते हैं सी डी फॉर्मूले से। तो कुछ सी डी फॉर्मूले भी देख लेते हैं अपन। तो सी डी फॉर्मूले में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये बन गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखना है आपको तो वो बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड सेम कॉस सी माइनस कॉस डी का लिखना है तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये कुछ सी डी फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। इसी के आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं वो रिलेट करते हैं हाफ एंगल से। तो हाफ एंगल वाले कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे लिख दिया मैंने साइन 2a
साइन 2a का हाफ एंगल 2 साइन a कॉस a होता है। इसी तरह एक और हाफ एंगल होता है इसका, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेम cos 2a का हाफ एंगल वो क्या बनता है, एक बनता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक और बनता है जिसको बोलते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एंड लास्ट बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये cos 2a के कुछ 4 हाफ एंगल होते हैं और sin 2a के भी कुछ 2 हाफ एंगल होते हैं। इसी तरह tan 2a का अगर हाफ एंगल लिखना है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बनता है। एंड सिमिलर अगर मेरे को sin 3a का फॉर्मूला लिखना है इस बार, तो वो होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। एंड सेम cos 3a का फॉर्मूला लिखना है तो वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एंड सेम एक tan 3a का भी फॉर्मूला होता है और वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये कुछ sin 3a, cos 3a और tan 3a से रिलेटेड फॉर्मूले थे और ये कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले थे। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं, जैसे एक आता है tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला और वो होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सेम tan π/4 माइनस थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। फिर एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी sin a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो कुछ ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है जो कि आपके कंपटीशन के अंदर यूज़ आएंगे, जिसमें एक्स ग्रुप और नेवी का है उसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज़ आएंगे। ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे। अब इन फॉर्मूले के बाद में कुछ आपके पास एंगल्स आते हैं, उस एंगल्स की वैल्यू कैसे कैसे फाइंड की जाती है। जैसे सबसे पहले साइन 18 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है √5 माइनस 1/4 होती है। ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर मेरे को cos 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होती है √10 प्लस 2√5/4। इसी तरह अगर मेरे को साइन 36 डिग्री फाइंड करना है तो वो होता है √10 माइनस 2√5/4। एंड सिमिलर cos 36 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो वो बन जाएगी आपके पास √5 प्लस 1/4। ठीक है। इसके बाद में अगर मेरे को साइन 75 डिग्री फाइंड करना है तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। 75 डिग्री को लिख सकता हूँ 45 प्लस 30। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इन सब की वैल्यू आपको मालूम है। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। तो बनेगा √3/2√2 प्लस 1/2
टू रूट टू। तो फाइनल बन गया √3 + 1 अपॉन 2 √2। इसी तरह आप cos 75 फाइंड कर सकते हैं, sin 15 फाइंड कर सकते हैं एंड cos 15 फाइंड कर सकते हैं। एंड सिमिलर tan 75 और tan 15 डिग्री की वैल्यू भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फिर एक एंगल आता है जिसको अपन बोलते हैं sin 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। कौन सा? साइन की टर्म में। तो ये बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं रख देता हूँ 22.5 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री यहाँ पर रखी आपने तो ये बन गया cos 45। सेम यहाँ बन गया 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री। और मुझे पता है cos 45 1/√2 होता है। 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5 है। इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है तो एज इट इज रख दूंगा मैं इसको। इस पूरे को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में 1, ये इधर चला जाएगा -1/√2 बन गया। तो ये बन गया 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 एलसीएम √2 - 1। फाइनल 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड कर दो। sin स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू बन गया √2 - 1 अपॉन 2 √2। अब डिवाइड में रूट होना नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो sin स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √2 बन गया और नीचे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। एंड फाइनल sin 22.5 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो रूट लग जाएगा और 4 का रूट क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये sin 22.5 डिग्री की वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं cos 22.5 डिग्री फाइंड करूँगा तो वो सेम आएगा, बस माइनस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और लास्ट tan 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो वो फाइनल बनेगी √2 - 1 और वो आप साइन अपॉन कॉस करके निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एंगल्स है जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये तो मैंने निकालने का तरीका बताया आपको, बट आपको sin 22.5 डिग्री याद रखना है डायरेक्ट कि √2 - 2 √2 अपॉन में 2 होता है। इस तरह cos 22.5 डिग्री माइनस की जगह प्लस आ जाएगा एंड फाइनल tan 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 होती है। तो ये कुछ एंगल्स हैं, इन एंगल्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, नहीं तो आपको निकालना भी आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को अपन इस बार देख लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले sin स्क्वायर 15 डिग्री। अच्छा, sin स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है? नहीं, टेबल के अंदर होती नहीं है। सेम sin स्क्वायर 75 डिग्री, ये भी टेबल में नहीं होती है। तो होती कौन सी है? एक तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो पहले इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं अपन। sin 30 1/2। तो sin 30 की वैल्यू आपने प्लेस करी यहाँ 1/2। इसका स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर लिख दिया आपने। सिमिलर sin 45 1/√2, ये 1/√2 और इसका भी मैंने क्या लिख दिया होल स्क्वायर। सेम sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड होल स्क्वायर। तो जो आपको टेबल में वैल्यू दे रखी है वो सारी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। बचा अपने पास sin स्क्वायर 15 एंड sin स्क्वायर 75। चेक कीजिए क्या इन दोनों एंगल का एडिशन 90 हो रहा है क्या? 15 और 75 90 बन रहे हैं। तो क्या करना है आपको, इस फंक्शन को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? sin स्क्वायर इस 15 को मैं लिख देता हूँ 90 - 75 एंड सिमिलर जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा sin स्क्वायर 75 डिग्री। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4
प्लस अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट चेक करना है। साइन 90 माइनस थीटा आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंड सिमिलर लास्ट साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ये सारी वैल्यू आ गई। अब आपको ये भी मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। इनको सॉल्व कर दीजिए। ये एलसीएम आ जाएगा इसके अंदर, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा 2 एंड यहाँ आ जाएगा 3। एंड सिमिलर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइनल बन जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 और ये टोटल 3 6, दैट इज 6/4 प्लस 1, तो टोटल बन गया ये 3 और ये 2। 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1.5 प्लस 1 किया, फाइनल आ जाएगा आपके पास में 2.5। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है सी, जिसको 2.5 लिखा हुआ है वो एज इट इज अपने पास आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 2.5। तो एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी है और कैसे फंक्शन को चेंज करना है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, आगे चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 प्लस इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। ये 2 कॉमन ले लिया आपने, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, तो ये 1 प्लस cos 4 थीटा बच गया। अब 1 प्लस cos 4 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। मालूम होना चाहिए आपको इसका हाफ एंगल क्या होता है। तो ये 2 एज इट इज, इसका जो हाफ एंगल बनता है वो बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब ये जो एंगल है उसका हाफ लिखना है, तो 4 का हाफ क्या बन जाएगा 2 थीटा बन जाएगा। तो ये 2 2 4, 4 का रूट बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और ये cos स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस का cos 2 थीटा सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से वापस कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा। अगेन 1 प्लस cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखिए √2, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला अभी आपको बताया था 2 cos स्क्वायर, यहाँ जो एंगल लिखा है उसका हाफ एज इट इज आ जाएगा। सेम 2 2 4, 4 का रूट आ जाएगा 2 एंड cos स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है 2 cos थीटा। चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन में दे रखा है 2 cos थीटा, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन है cos n + 1x cos n - 1 into x प्लस sin n + 1 into x एंड sin n - 1 into x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करनी है। cos n + 1x cos n - 1x sin n + 1x एंड sin n - 1x। आपको कुछ इस तरह की चीज दे रखी है जो एक cos A cos B sin A sin B से रिलेट कर रही है। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है cos A cos B प्लस sin A sin B। किसका फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए आपको, cos A - B का फॉर्मूला बनता है। तो आपको डायरेक्ट इसको इससे कंपेयर करना है। A की वैल्यू n + 1x एंड B की वैल्यू n - 1 into x ये बन रही है। तो सीधा डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में प्लेस कर देना है। cos n की वैल्यू n + 1x n + 1 into x, अगेन माइनस b की वैल्यू n - 1 into x। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, cos
ये बनेगा, मल्टीप्लाई कीजिए nx प्लस एक्स, फिर अगेन ये इससे मल्टीप्लाई माइनस nx माइनस माइनस प्लस x, ये बन जाएगा। तो देखिए कैंसिल हो रही है कुछ वैल्यू, nx से nx कैंसिल हो गया, x प्लस x क्या बन जाएगा फाइनल, 2x बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया cos 2x। चेक कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बस ओनली जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, और फॉर्मूले मैंने आपको सारे लिखा रखे हैं, वो आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, tan अल्फा इक्वल टू 1/2, tan बीटा इक्वल टू 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है आपको। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले सारा क्वेश्चन tan से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगा, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ पहले। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला वो बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बन जाएगा। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा की वैल्यू 1/2, tan बीटा की वैल्यू 1/3, सारी वैल्यू आपको गिवन है, सब आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो देखिए ऊपर एलसीएम आ रहा है 2 और 3, नीचे भी एलसीएम आ रहा है 2 और 3, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3 + 2 अपॉन में क्या बचेगा 2 3 6, यहाँ आ जाएगा और -1 बच जाएगा। तो फाइनल आपके पास आया 5/5 दैट इज 1। इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो चुका है किसके, 1 के। और मुझे पता है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल अगर 1 के है, इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 45 डिग्री, जो कि आपके पास सी ऑप्शन दे रखा है। तो इसके अंदर भी वही सेम tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके आपने सॉल्व किया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन 18, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। और ऑप्शन आपको कुछ ये दे रखे हैं सारे 1 2 3 एंड 5। सबसे पहले फर्स्ट सिग्मा का मतलब क्या है, इस सिग्मा का मतलब है इस सब फंक्शन का एडिशन। एडिशन का मतलब r की वैल्यू सबसे पहले 1 यहाँ रखते हैं अपन, तो ये साइन स्क्वायर r अगर मैंने 1 रखा है तो ये π/18 बनेगा। इसी तरह r की जगह 2 रखेंगे, साइन स्क्वायर 2π/18 बन जाएगा। एंड सिमिलर साइन स्क्वायर 3π/18 एंड सिमिलर साइन स्क्वायर 4π/18 एंड ऐसे कहाँ तक जाना है आपको, टोटल साइन स्क्वायर 9π/18 तक। ये सारी मैंने पहले r की वैल्यू प्लेस कर दी 1 to 9, और इस सिग्मा का मतलब होता है इन सब का एडिशन। तो ये सारे प्लस में दे रखे हैं, इन सब की अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पाई की जगह 180 प्लेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पर 180 रखा आपने, सपोज इस पाई की वैल्यू आपने 180 रखी, तो देखो 18 इससे कैंसिल हो रहा है, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 10। सिमिलर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 20 एंड लास्ट में अगर मैं यहाँ पर पाई की जगह 180 रखता हूँ तो फाइनल बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, तो साइन स्क्वायर 10 20 कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, 90 तक। मुझे पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मैंने 1 प्लेस कर दिया। इसी के जस्ट पीछे साइन स्क्वायर 80 डिग्री ये आएगा, ये प्लस आ गया। इसका मतलब देखिए आप, ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है,
क्या इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है? क्या हो रहा है? 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को चेंज कर दूंगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री को मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 80 डिग्री, एंड सिमिलर ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री आप इसके पास लिख सकते हैं। इसी तरह ये बीच में जितने भी फंक्शन बन रहे हैं वो सारे इस तरह आपको चेंज करना है, ठीक है, ये सारे चेंज होते रहेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनेगा, और सिमिलर यहाँ पर साइन स्क्वायर 80 डिग्री बन गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप क्या बोलते हो? 1 बोलते हैं। तो ये 1 बन चुका है। ऐसे के ऐसे 1 कितने बनेंगे? ये 10, 20 कहाँ तक जा रहा है अपने पास में? 80 तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 8 टर्म्स है, यानी 8 पद दे रखे हैं आपको। और मेरे को पता है 2 पद मिलाकर मैं 1 लिख रहा हूँ, यानी क्या करना है, 8 को आधा कर दो आप, तो टोटल कितना बनेगा? 4। इसका मतलब ये जो 1 लिखा है वो कितनी बार लिखा जाएगा? यहाँ पर 4 टाइम्स लिखा जाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 एंड लास्ट फाइनल साइन 90 का भी 1 दे रखा आपको। तो टोटल मिलाकर जितने भी 1 बन रहे हैं वो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फंक्शन किस तरीके से चेंज करना है। अगर आपको दोनों का एडिशन 90 दिख रहा है तो कोई एक फंक्शन चेंज कर दीजिए, और उस फंक्शन को चेंज करके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किसी में भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके पास आइडेंटिटी बनेगी जो आपने 10th में पढ़ रखी है, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू 1 1 बन जाएगी। ऐड करने पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन दे रखा है तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड।